यहाँ पे एक राउंड शेप में कुछ लेआउट लिया है और उस लेआउट को उन्होंने क्या किया है, उसके बीच में एक सिंबल दे दिया है। सो बेसिकली यहाँ पर मोबाइल का सिंबल है। सो ये जो ऐप है उसमें एक मोबाइल लोन है जिसमें मोबाइल का अमाउंट दिया हुआ है, मोबाइल लोन ऑफ ₹5899 और उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट आईडी दी हुई है। सो ऐसे हम लोग इसे डिजाइन कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं सबसे पहले। सो ये जो बाहर में हम लोग को फर्स्ट बॉक्स जो दिखाई दे रहा है जहाँ पे मोबाइल लोन लिखा हुआ है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, कार्ड व्यू है। और कार्ड व्यू को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी मेथड होता है उसके आसपास जो एलिवेशन या जो 3D इफेक्ट दिखाई देता है, दूसरे वर्ड्स में हम लोग इसे हमारा शैडोज भी बोल सकते हैं। ओके, सो वो होता है आपका कार्ड व्यू। और इस कार्ड व्यू के अंदर एक लेआउट यूज किया हुआ है और इस लेआउट के अंदर आप देख सकते हो सर्कल बनाया हुआ है और उस सर्कल के अंदर एक सिंबल है, मींस एक पिक्चर है। ठीक है, उसके साथ दो टेक्स्ट व्यू यूज किए हुए हैं। दो टेक्स्ट व्यू में से एक है आपका मोबाइल लोन जहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, दूसरा है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, सो हमें भी कुछ इसी तरह से ड्रॉ करना है। सो हमें सिर्फ एक्चुअली लेआउट की जरूरत है, तो वो लेआउट हम लोग कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आपने क्या करना है, आपके पास ये जो प्रोजेक्ट विंडो होता है, मैंने यहाँ पे अभी सब कुछ क्लोज कर रखा है, तो आप आपके प्रोजेक्ट में जाइए। प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन होगा, लेआउट पे आप राइट क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है आप लोग के पास न्यू। ओके, सो यहाँ पे न्यू में जाकर के आप सिलेक्ट करोगे लेआउट रिसोर्स फाइल। ओके, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे आपको आपके लेआउट का नाम लिखने के लिए अभी कुछ उसके बेसिक डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। सो यहाँ पे मैं इसे नाम देता हूँ लेआउट। एक्चुअली लेआउट इसलिए दिया है कि मैं एक लेआउट डिजाइन कर रहा हूँ और ये लेआउट है मेरा एक लोन डिटेल के बारे में। ओके, लोन की शॉर्ट डिटेल में लिख देता हूँ। ओके, सो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो एग्जैक्टली जैसे ही आप इसे एंटर करोगे तो आपके पास एक लेआउट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अब आप यहाँ देख सकते हैं जो कंपोनेंट ट्री है, जैसे मैंने अभी हाईलाइट किया है, कंपोनेंट ट्री के अंदर जो आपका रूट लेआउट है वो है कंस्ट्रेंट लेआउट। सो एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, मुझे कार्ड व्यू चाहिए, उस कार्ड व्यू के अंदर में किसी लेआउट को यूज करूंगा। सो बेसिकली क्या करता हूँ, मेरे इस कोड को रिप्लेस कर लेता हूँ। सो ये स्प्लिट मोड में जाकर के मैं यहाँ पे मेरा जो कार्ड व्यू था उसे यहाँ से सिलेक्ट करके, सॉरी ये हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है, मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ कार्ड व्यू में। ओके, जैसे ही आप कार्ड व्यू टाइप करोगे आपको ऑप्शन दे देगा, मैं टाइप करके प्रेस कर लेता हूँ टैब को। ओके, सो मेरा एक कार्ड व्यू आ गया। अब हमें इसके अंदर क्या चाहिए, एक लेआउट की जरूरत पड़ेगी। सो बेसिकली मैं जो लेआउट यूज कर रहा हूँ वो मैं लेआउट यूज कर लेता हूँ बेसिकली मैं एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। ओके, अब लीनियर लेआउट लेने का रीजन क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो इसको सबसे पहले हम लोग मैच पैरेंट दे देंगे और इसे देंगे हम लोग रैप कंटेंट। ओके, सो ये हो गया हमारा इस कार्ड व्यू के अंदर मेन लेआउट। ठीक है, और दूसरी एक चीज, इसी के साथ मैं यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन सेट कर देता हूँ और वो ओरिएंटेशन मुझे चाहिए है हॉरिजॉन्टल। ओके, सो अभी इसे लेने का रीजन क्या था, तो देखिए ये हमारा रेफरेंस है। अब अगर आप देखोगे तो मैंने हॉरिजॉन्टल इसमें दो टाइप में से डिवाइड कर दिया है। एक इसमें मेरा ये रिलेटिव, ये जो गोल सर्कल जो दिखाई दे रहा है वो, और उसके अंदर जो एक छोटा सा इमेज है वो दिखाई देगा। ओके, सो ये पहला लेआउट हो जाएगा। उसके बाद इसी के बाजू में हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल अरेंजमेंट है जहाँ पे दो टेक्स्ट व्यू यूज किए हुए हैं। सो मैं ये वर्टिकल अरेंजमेंट के लिए फिर से मैं एक लीनियर लेआउट लूंगा। ओके, सो हम लोग इसे साइड बाय साइड रख लेते हैं, शायद आप लोग को ज्यादा अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, रेफरेंस आपके लेफ्ट में। सो यहाँ देखिए मैंने एक लीनियर लेआउट ले लिया, इसे मैं हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो दैट्स अ हॉरिजॉन्टल, उसका ओरिएंटेशन हो गया। अब इसके अंदर मैं एक लेता हूँ, एक कंस्ट्रेंट लेआउट ले लेता हूँ, या फिर मैं इसी के अंदर एक रिलेटिव लेआउट ले लेता हूँ। ओके, ठीक है, सो रिलेटिव लेआउट यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रैप कंटेंट, हाइट को भी हम लोग कर देंगे रैप कंटेंट। ठीक है, या फिर इसका हम लोग साइज सेट कर लेते हैं। बेसिकली जो आपके पास सर्कल दिखाई दे रहा है या फिर जो कार्ड का लेंथ है, हम लोग उसको एक 75 का मार्जिन दे देता है, सॉरी साइज दे देते हैं, और ये 75 में इसे भी कर देता हूँ। ओके, सो ये मैंने इसे रैंडमली दे दिया है अभी, इसे बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली कितना होना चाहिए। ओके, सो ये हो गया आपका रिलेटिव लेआउट। इस रिलेटिव लेआउट के अंदर हम लोगों ने एक इमेज व्यू यूज करना है, या फिर
हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे एक इमेज व्यू। ओके, वो जो सर्कल जो दिखाई दे रहा है उसके लिए, ठीक है। और इसका हाइट हम लोग रखेंगे 32 dp पर 32 dp। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा इमेज व्यू। तो इसका देता हूँ, ठीक है। दूसरी एक चीज, इसको हम लोग अलाइन कर लेते हैं सेंटर इन पैरेंट। ओके, सो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर इन पैरेंट टू, तो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा लीनियर लेआउट, ठीक है। अच्छा, ये जो लीनियर लेआउट है जिसे हम लोग शो कर रहे हैं वो आप लोग देख सकते हो, थोड़ा प्रिंट आपको दिखाई देगा। ओके, अच्छा मैं काम करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो शायद इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। हम लोग हमारे माई नोट्स में जाते हैं और मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, बार बार ऑफ नहीं होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। सो ये स्क्रीनशॉट आ गया और हम लोग स्क्रीनशॉट में ही इसे व्यू करेंगे। ओके, मैं आपको बंद कर देता हूँ। ओके, सो बार बार लॉग इन लॉग ऑफ मुझे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए, सो इसे लीनियर लेआउट लेने का रीजन क्या था, मैं हॉरिजॉन्टली से कंसीडर कर रहा हूँ। तो एक जिसमें मेरा रिलेटिव लेआउट मतलब वो सर्कल और उसके अंदर मोबाइल है। दूसरा ये जो दो टेक्स्ट व्यू है तो वो एक के नीचे एक आ जाएंगे, ठीक है। सो पहला रिलेटिव लेआउट मैंने ले लिया, उसके बाद उसके अंदर मैंने एक इमेज ले लिया है। देन उसके बाद जो बाजू में आपके पास क्या है, बाजू में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मोबाइल लोन्स वाला जो है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक लीनियर लेआउट लेंगे और ये लीनियर लेआउट ये रहेगा आपका रैप कंटेंट और इसका हाइट में हम लोग रैप कंटेंट रखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर मुझे जरूरत है दो टेक्स्ट व्यू की। सो ये पहला टेक्स्ट व्यू, इसे रैप कंटेंट और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, सो अगर मैं इसमें टेक्स्ट लिख देता हूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। टेक्स्ट यहाँ लिखा है मेरे पास, ये मेरा टेक्स्ट हो गया। उसके बाद टेक्स्ट साइज ले लेते हैं। टेक्स्ट साइज बाय डिफॉल्ट तो ये 14 इसका होगा, 14 एसपी में से 16 एसपी कर लेता हूँ। ओके, साथ साथ इसे बोल्ड भी कर लेंगे। सो टेक्स्ट स्टाइल यहाँ हम लोग कर लेते हैं बोल्ड। ओके, फिर इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसे क्लोज कर लेंगे। फिर से हमें एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए, टेक्स्ट व्यू, फिर से रैप कंटेंट। ओके, फिर इसमें हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट और टेक्स्ट रहेगा आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट नंबर। ओके, हमें इसे आईडी भी देनी होगी तो हमने अभी आईडी नहीं दी है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर। और इसे हम लोग नॉर्मली रखेंगे जो 14 साइज रहेगा उससे, मतलब बाकी दूसरे से स्मॉलर रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज अभी आप लोग यहाँ इसका प्रीव्यू देख सकते हो। प्रीव्यू में ये सारा एक के बाजू एक आ रहा है। सो एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ओरिएंटेशन सेट करना पड़ेगा। सो इस लीनियर लेआउट का मैंने ओरिएंटेशन सेट नहीं किया है। सो ये लीनियर लेआउट, उसके बाद ओरिएंटेशन सेट कर देते हैं। सो ओरिएंटेशन इज वर्टिकल, सो ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब वो हमें वो सर्कल चाहिए जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है। सो थोड़ा इसे और हम लोग अरेंज कर देते हैं। तो ये जो लीनियर लेआउट है इसकी ग्रेविटी हम लोग सेट कर देंगे, लेआउट ग्रेविटी सेंटर। ओके, सो ये आपका जो भी लेआउट रहेगा उसके सेंटर में आ जाएगा। देन जो इमेज है, इस इमेज को भी हमें सेंटर में रखना है। सो इट इज ऑलरेडी सेंटर इन पैरेंट, ठीक है। साथ में अब आईडी की जरूरत है। तो हालांकि जो टेक्स्ट उसके अंदर लिखा हुआ है वो टेक्स्ट वैसा नहीं आएगा, हम लोग टेक्स्ट से बैकएंड से यूज करेंगे। सो मैं इसकी आईडी दे देता हूँ। सो आईडी में से देता हूँ txt लोन, नहीं मींस किस चीज के लिए लोन लिया गया है वो, और ये है मेरा एक लेआउट किस चीज का, लोन डिटेल का। ओके, सो मैं इसे इसी तरह से नाम देता हूँ। दूसरा जो मेरे पास टेक्स्ट व्यू है इसका मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी txt शॉर्ट फॉर्म फॉर टेक्स्ट व्यू, और ये रहेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट नंबर के लिए। सो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट नंबर और ये बिलोंग करता है लेआउट को। सो मैं लिखूंगा लेआउट, ओके, लेआउट लोन डिटेल्स। ओके,
सो नाम देने के समय आप ध्यान रखिएगा कि अगर वो लेआउट है तो आप लेआउट लिखिए, एक्टिविटी है तो एक्टिविटी। सो बेसिकली एक्टिविटी के लिए लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली एक्टिविटी का नाम लिख करके उसे रेफर कर सकते हो, बट लेआउट के केस में लिखना जरूरी होता है। कंपलसरी नहीं है, बट ये आपके रेफरेंस के लिए काम आएगा। ओके, सो इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये तो हम लोगों ने सेट कर लिया, आईडीज हम लोग ने सेट कर दी। दूसरा था इमेज, तो हमें इमेज भी सेट करना पड़ेगा। वो डिपेंड, इमेज का आईडी इसलिए चाहिए है कि वो आइकन एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए, कौन से लोन को डिस्क्राइब करेगा। सो बेसिकली हम लोग यहाँ लिखेंगे इस आईडी img image लोन टाइप आइकन। ओके, सो ये लोन का आइकन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर वो मोबाइल का है तो मोबाइल दिखेगा, या फिर टू व्हीलर का है तो टू व्हीलर का सिंबल हम लोग शो कर देंगे वहाँ पे। तो इस तरह से कुछ रहेगा। सो दिस बिलोंग टू ओके, ठीक है। अब रहा ये जो सर्कल हमें ड्रॉ करना है, तो सर्कल आप कैसे करोगे, तो सर्कल के लिए आपको एक ड्रॉएबल की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो उसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, ड्रॉएबल पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसे दे देंगे शेप। ये एक्चुअली हमारा है शेप है, सो इसमें दूंगा शेप सर्कल। ओके, ठीक है। सो ये जब आप इसे स्टार्ट करोगे तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिलेक्टर है, सिलेक्टर को चेंज करना है अपने शेप में। ओके, शेप में चेंज करने के बाद इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है शेप। आपको राउंड चाहिए तो बेसिकली आपको ओवल यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज ओवल। ओके, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन यूज करना है, कौन सा, इसको आपको फिल करना है। सो इट इज सॉलिड। ओके, कलर जो चाहिए आप कलर दे दीजिए, जो ये चाहिए है। बेसिकली हम लोग किसी भी कलर में लेकर के उसे टिंट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं इसे प्राइमरी कलर कर देता हूँ, जो भी हमारा प्राइमरी कलर होगा वो आ जाएगा। और अगर आपको इसमें कॉर्नर्स इसमें अगर आपको बॉर्डर देनी होगी तो उसके लिए आपको स्ट्रोक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो गया कलर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो ये बन गया मेरा सॉलिड। ओके, अब इसमें रेडियस की जरूरत नहीं होती है, जनरली हम जो कॉर्नर्स रेक्टेंगल जब बनाते हैं तब हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है। सो ये मेरा शेप बन गया। अभी शेप को मैं क्या करूंगा, मेरे रिलेटिव लेआउट के बैकग्राउंड में सेट कर दूंगा। सो दिस इज बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में मैं लूंगा ड्रॉएबल से, और ड्रॉएबल में हमारे पास वो बना है ड्रॉएबल में बना है हमारे पास शेप राउंड के नाम से। ओके, सो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में ये जो शेप है वो कैसा आ गया, राउंड शेप में आ गया। ओके, अच्छा, दूसरी एक चीज है, हमने इसका जितना विड्थ किया था ये उसके अकॉर्डिंगली आ गया है। ठीक है, सो ऐसा हमें फुल तो नहीं चाहिए था, हमें इसमें कुछ मार्जिन वगैरह नहीं, हमें इसे और एक लेआउट के अंदर सेट करना पड़ेगा। ओके, सो मैं इसे एनक्लोज कर देता हूँ एक और लेआउट के अंदर। ओके, सो मैं इसे लिख लेता हूँ रिलेटिव लेआउट। इसमें मैं कंसिडर करूंगा इसका हाइट सेट कर देता हूँ। इसका साइज हम लोग ले लेते हैं 90 dp by 90 dp। ओके, इसके अंदर हम लोग हमारे सराउंड को कर देंगे। ठीक है, सो इसे यहाँ से हटा करके हम लोग डाल देंगे इस जगह पर। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका राउंड। दूसरी चीज है, ये साइज में आ रहा है, उसका कारण है हमें इसका साइज को फिक्स करना पड़ेगा। सो ये सेंटर में एक्चुअली मैंने यहाँ एक गड़बड़ कर दिया। हम लोगों ने एक मेन लेआउट लिया था, रिलेटिव लेआउट। ओके, जो क्या करेगा, इस सर्कल और उस इमेज को होल्ड करेगा। ठीक है, और सर्कल का बैकग्राउंड लेने के लिए मैंने फिर से रिलेटिव लेआउट ही लिया है। ठीक है, सो हम लोग बेसिकली इस रिलेटिव लेआउट के अंदर एक और रिलेटिव लेआउट यूज करेंगे और उसे सेंटर में सेट कर देंगे। सो इसका मुझे करना पड़ेगा ग्रेविटी इज इक्वल्स टू सेंटर या फिर सेट। ओके, लेआउट ग्रेविटी।
सो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा और उसके बीच में आपके पास रहेगा आपका जो इमेज ये आइकन आपने शो करना है, ठीक है। ओके, सो हम लोग इसे छोटा भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा तो 75 की जगह हम इसे 60 dp कर देते हैं और हाइट भी इसका 60 dp हो जाएगा। ओके, तो ये बन गया, इसके अंदर ये सर्कल बन गया जिसके अंदर हम लोग हमारे आइकन को शो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं एक आइकन इसके अंदर इमेज में शो कर देता हूँ, रहेगा SRC, यहाँ ले लेंगे हम लोग ट्रायंगल आइकन। ओके, सो हम लोग इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसे मैं कर लेता हूँ टिल्ट। ओके, सो ये वाइट दिख सके इस चीज का, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक कार्ड व्यू जिसे हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओके, सो ये लगभग उससे मिलता जुलता ही है। अब थोड़ा सा हो सकता है कि इसका हाइट और विड्थ का कुछ आप लोगों को थोड़ा डाउट है, सो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इसे 90 की जगह हम लोग कर लेते हैं 80 dp by 80 dp। सो एक स्टैंडर्ड ठीक ठाक साइज हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका कार्ड भी मैच पैरेंट में था, तो एग्जैक्टली क्या है, हमें इनिशियल स्टेज पे हम लोग इसे मैच पैरेंट रख लेते हैं डिजाइन करने तक, उसके बाद हम लोग इसे रैप कंटेंट करेंगे। ओके, सो जितने साइज का आपने कार्ड व्यू बनाया एग्जैक्टली उतने साइज का आ जाएगा। उसके बाद आप आपके कार्ड व्यू की प्रॉपर्टीज सेट कर लीजिए, ठीक है। सो कार्ड व्यू की प्रॉपर्टीज मींस जो एलिवेशन होता है वो सारी चीजें आप सेट कर सकते हो। तो मैं बेसिकली मेरे प्रॉपर्टी विंडो को ओपन करूंगा, उसके लिए मुझे डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा। सो मैं डिजाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ और डिजाइन व्यू में कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसके रेडियस वगैरह सेट कर देता हूँ। सो रेडियस में लेता हूँ 7 dp। ओके, कंटेंट पैडिंग अगर हमें नहीं चाहिए तो नहीं डालते हैं, यहाँ हम लोग लेते हैं 5 dp, ये हो जाएगा इसका एलिवेशन, और मैं इसमें कॉम्पैक्ट पैडिंग वैसे प्रिवेंट कर दूँ। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट लुक हमारे इस लेआउट से मिलता जुलता हुआ। ओके, सो आप लोग देख सकते हो। आप अगर चाहो तो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन भी यूज कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि उसे मत यूज करो। आपका जो एक्टिविटी होता है वहां पे इसे हम लोग सेट कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल सा हम लोग जो लेआउट ड्रॉ किया, इसे हम लोग हमारे एक्टिविटीज में यूज करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।